नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा निमेटोलॉजी वाला सेशन चल रहा था नेमरा सुंडा में, उसी को आगे यूनिट 6 यूनिट 5 तक हमने पढ़ा दिया था। यूनिट 6 से आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 6 में हमारा क्या है, स्पेशली जो है कुछ कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ठीक, कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब कारक, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जो परमानेंट रोग है वो हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो हमारा क्या है, सीड गाल एक रोग होता है। सीड गाल किस में होता है भैया, गेहूँ में होता है। ठीक है, सीड गाल या इसी को बोलते हैं ईयर कॉकिल निमेटोड। ठीक है, सीड गाल या ईयर कॉकिल निमेटोड किसके द्वारा होता है, ये इंगुइना ट्रिटिसाई के द्वारा होता है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारा एक रोग गेहूं में और लगता है जिसका नाम होता है टुंडू। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, टुंडू डिजीज़ पूछा जाता है। ये बहुत कलाकारी वाला रोग है। क्या होता है इसमें, एक तो इसमें निमेटोड होता है। ठीक है, एक निमेटोड और एक बैक्टीरिया, एक निमेटोड और एक बैक्टीरिया मिलकर ये रोग फैलाते हैं। ठीक है, निमेटोड और बैक्टीरिया। कौन सा निमेटोड होता है, तो निमेटोड हमारा सेम वही है, ईयर कॉकिल वाला, इंगुइना ट्रिटिसाई। ठीक है, और अगर बात किया जाए कौन सा तुम्हारा इसमें बैक्टीरिया है, तो इसे बोलते हैं क्लेवी बैक्टर ट्रिटिसाई। ठीक, क्लेवी बैक्टर ट्रिटिसाई। इंगुइना ट्रिटिसाई और क्लेवी बैक्टर ट्रिटिसाई मिलकर एक रोग फैलाते हैं, उसका नाम क्या है, टुंडू डिजीज। किसमें होता है, गेहूं में। याद रखना, टुंडू इसी को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सेहू रोग। ठीक है, सेहू रोग। देखो, ईयर कॉकिल अगर तुमसे पूछेगा, ईयर कॉकिल, तो क्या बताओगे, इंगुइना ट्रिटिसाई। अगर पूछे येलो ईयर रॉट, येलो ईयर रॉट, तो क्या होगा, तो ये टुंडू होगा यानी सेहू होगा। तो इसका मतलब इंगुइना ट्रिटिसाई के साथ में कौन जुड़ गया है, इसके साथ में क्लेवी बैक्टर ट्रिटिसाई भी जुड़ गया है। इसके लक्षण क्या होते हैं, येलो स्लाइम और गम ऑन द लीव्स ऑफ मेजर सिम्टम ऑफ टुंडू। कह रहा है पीले रंग का, हमको कीचड़ जैसा, स्लाइम मतलब क्या होता है, कीचड़, कीचड़ जैसी संरचना हमको देखने को, या गम जैसी संरचना हमको पत्तियों पर देखने मिलेगी पीले रंग की, तो इसे क्या बोलेंगे, सेहू रोग बोलते हैं गेहूं में। ठीक है, इसके बाद सीरियल सिस्ट निमेटोड। सीरियल सिस्ट निमेटोड जो हमारा होता है, ये किससे होता है, हेट्रोडोरा एविनी से होता है। सीरियल सिस्ट निमेटोड किससे होता है, हेट्रोडोरा एविनी से। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें रूट नॉट निमेटोड, तो रूट नॉट निमेटोड किससे होगा भैया, तो रूट नॉट निमेटोड होता है मिलेडोगाइन स्पीसीज से। रूट नॉट निमेटोड किससे होता है, मिलेडोगाइन स्पीसीज से। ठीक है, इसके बाद सिट्रस निमेटोड, याद रखना, डाइटिलेंचस टाइलेंचुलस। ठीक है, सेमी पेनिट्रांस, टाइलेंचुलस सेमी पेनिट्रांस। तो सिट्रस निमेटोड किससे होता है, टाइलेंचुलस सेमी पेनिट्रांस से होता है। फॉर्मेशन ऑफ 6 to 10 कॉर्टिकल सेल्स नोन एज नर्व सेल इज स्पेशलाइज्ड सिम्टम कॉज स्लो डिक्लाइन और डाई बैक। अगर पूछे सिट्रस निमेटोड जो होता है टाइलेंचुलस सेमी पेनिट्रांस, ये सिट्रस में कौन सा रोग फैलाता है, तो या एक तो आप कहेंगे डाई बैक हो जाता है सिट्रस में, दूसरा क्या होता है, स्लो डिक्लाइन। स्लो डिक्लाइन डिजीज भी हो जाता है, किसकी वजह से, सिट्रस निमेटोड की वजह से। साइंटिफिक नेम क्या है, टाइलेंचुलस सेमी पेनिट्रांस। ठीक है, इसके बाद रेनिफॉर्म निमेटोड यानी रोटिलेंचुलस रेनिफॉर्मिस। ठीक है, इसके बाद स्टेमन और रेनिफॉर्म लगता है किसमें, दालों में लगता है भैया रेनिफॉर्म। ठीक है, स्टेमन बल्ब निमेटोड प्याज में लगेगा, सीरीज बात है। डाइटिलेंचस डिप्सेसी, ऑनियन ब्लॉट हो जाता है इसके कारण। डाइटिलेंचस डिप्सेसी का कारण क्या होता है, ब्लॉटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है किसमें, ऑनियन में। ठीक है, डाइटिलेंचस डिप्सेसी के कारण। स्टेम निमेटोड ऑफ राइस, डाइटिलेंचस एंगुइस्टस। देखो, डाइटिलेंचस डिप्सेसी, जहाँ डिप्सेसी आ जा रहा है किसमें हो रहा है, प्याज में हो रहा है, यानी ऑनियन एंड बल्ब निमेटोड, सिस्टम एंड बल्ब निमेटोड। वहीं पर अगर डाइटिलेंचस एंगुइस्टस आ जा रहा है, एंगुइस्टस होगा तो क्या होगा, स्टेम निमेटोड ऑफ राइस हो जाएगा, धान में लगेगा। उफरा रोग जानते हैं, उफरा डिजीज। उफरा डिजीज धान में किसके द्वारा होता है, डाइटिलेंचस एंगुइस्टस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्टेम निमेटोड राइस में जो होता है डाइटिलेंचस एंगुइस्टस होता है, इसके कारण उफरा रोग लगता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पोटैटो रूट निमेटोड यानी डाइटिलेंचस डिस्ट्रक्टर। ठीक है, डाइटिलेंचस डिस्ट्रक्टर से क्या होगा, पोटैटो रूट निमेटोड। मशरूम निमेटोड, डाइटिलेंचस माइसेलोफेगस। ठीक है, डाइटिलेंचस माइसेलोफेगस से होता है, मशरूम निमेटोड होता है। फर्स्ट मशरूम निमेटोड यही रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, बड एंड लीफ निमेटोड। सेकेंड मशरूम निमेटोड भी है, अच्छा, एफेलेंचॉइड कंपोजिटिकुला। एफेलेंचॉइड कंपोजिटिकुला सेकेंड मशरूम निमेटोड है। फर्स्ट मशरूम निमेटोड डाइटिलेंचस माइसेलोफेगस, सेकेंड मशरूम निमेटोड एफेलेंचॉइड कंपोजिटिकुला।
बर्ड एंड लीफ निमेटोड की अगर बात किया जाए तो एफेलेंचॉइड स्पीसीज इसमें भी आएगा। राइस लीफ एंड व्हाइट टिप निमेटोड एफेलेंचॉइड वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट टिप राइस में जो लगता है किसके कारण होता है? एफेलेंचॉइड बैसेई के कारण। एफेलेंचॉइड बैसेई ए बी के कारण होता है व्हाइट टिप निमेटोड। ठीक है। कोकोनट रेड रिंग निमेटोड, कोकोनट रेड रिंग निमेटोड किससे होता है? रेडिनोफेलेंचस कोकोफिलस। ठीक है, क्या होता है? रेडिनाफेलेंचस कोकोफिलस। वेक्टर क्या है इसका? पाल्म विविल के द्वारा ये फैलता है। जो हमारा कोकोनट में लगता है पाल्म विविल के द्वारा ये फैलता है। राइनोकॉर्पस फेरुंगिनोसिस जो है पाल्म विविल का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, आप उसको मत याद रखिए, बस आप याद रखिए पाल्म विविल के द्वारा कोकोनट रिंग निमेटोड फैलता है। और कोकोनट रिंग निमेटोड का नाम क्या है? रेडिनोफेलेंचस कोकोफिलस। कोकोफिलस से कोकोनट याद हो जाएगा, बस आपको याद क्या करना है? रेडिनाफेलेंचस। ठीक है। पोटैटो सिस निमेटोड ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोचाइनेंसिस नीलगिरी में खोजा गया था, बताए थे आपको। एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम सैंगिटियम डेवलप हो जाता है, मतलब गांठे जैसा बन जाता है कई जगह पर, जो है जैसे पुष्प कलिका निकलती है ना, जैसे आंखें होती ना आलू में, उसी टाइप के गड्ढे कई जगह पर हो जाते हैं। रूट लीजन्स निमेटोड प्रेटिलेंचस स्पीसीज आल्सो कॉल्ड मिडो निमेटोड। रूट लीजन्स को मिडो निमेटोड भी बोलते हैं, प्रेटिलेंचस स्पीसीज को मिडो निमेटोड। राइस रूट निमेटोड हैरिशनियल्ला स्पीसीज, बरोइंग निमेटोड रोडोफिलस स्पीसीज, ब्लैक हेड डिजीज या रॉट ऑफ राइजोम रूट बनाना, तो रोडोफिलस सिमिलिस के कारण ही बनाना में हमारा क्या होता है? रॉट होता है, सड़न होती है। ब्लैक हेड इन बनाना किसके कारण होता है? रोडोफिलस सिमिलिस के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजोम रॉट रूट या ब्लैक हेड इसी को बोलते हैं, सारी किसके हैं? रोडोफिलस सिमिलिस से। यानी रोडोफिलस सिमिलिस से क्या होता है? ब्लैक पेपर पीली हो जाती है। पहली बात तो येलो पेपर डिजीज इन ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च में येलो पेपर रोग किसके कारण हो जाएगा? पीली किसके कारण हो जाती है? रोडोफिलस सिमिलिस के कारण। और भैया राइजोम जो हमारे होते हैं बनाना के, वो किसके कारण सड़ जाते हैं? उनकी जड़ें क्यों सड़ जाती हैं? रोडोफिलस सिमिलिस के कारण। ठीक है। इसके बाद स्प्रेडिंग डिक्लाइन रोडोफिलस सिट्रोफिलस, अब सिट्रस से आ गया तो सिट्रोफिलस हो गया। फॉल्स रूट निमेटोड नेकोफेबस स्पीसीज, स्टंट ऑफ स्टायरेट निमेटोड टाइलेंचोरिंचस स्पीसीज, टाइलेंचोरिंचस स्पीसीज, रिंग निमेटोड क्रेसोनेमा, पिन निमेटोड प्रेटिलेंचस, निडिल निमेटोड लॉन्गिडोरस, डैगर निमेटोड जीफिनिमा इंडेक्स, स्टबी निमेटोड ट्राइचोडोरस स्पीसीज एंड लेंस निमेटोड किससे होता है? हैप्लोलेमियस स्पीसीज। ये सारे के सारे भैया इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, याद उन्हीं को कर लीजिए, आप काम चल जाएगा आपका। जैसे आपको याद क्या करना है? सीड गाल निमेटोड आपको याद करना पड़ेगा, इंग्विनाटिडसाई। टुंडू याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्विनाटिडसाई, क्लेविटिडसाई। सीरियल से छटोडोराइवनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट नॉट मिलेटोगाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रस में टाइलेंचर सेमीपेनिट्रांस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रेनिफॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेम एंड बल्ब निमेटोड इंपॉर्टेंट है। डाइटिलेंचस डिप्सेसी। स्टेम निमेटोड ऑफ राइस डाइटिलेंचस एंगोस्टस। ओफरा डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटैटो रूट नॉट निमेटोड डाइटिलेंचस डिस्ट्रैक्टर, और साथ ही बल्ब निमेटोड में तुम्हारा जो आता था ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोचाइनेंसिस, पोटैटो सिस निमेटोड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद एफेलेंचॉइड बैसेई, ये राइस में लीफ या व्हाइट टिप निमेटोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफेलेंचॉइड बैसेई। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका? ये रोडोफिलस सिमिलिस, ब्लैक हेड डिजीज या येलो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, रोडोफिलस सिमिलिस के कारण होता है। ठीक है। इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट है? निडिल निमेटोड लॉन्गिडोरा बोलते हैं, पिन निमेटोड प्रेटिलेंचस स्पीसीज बोलते हैं, और ये हमारा डैगर निमेटोड क्या होता है? जीफिनिमा इंडेक्स है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो सारे JRF में 2011 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्रॉप में कॉमन निमेटोड की अगर बात करें तो सीड गाल या ईयर कॉकिल निमेटोड किससे होता है? एंगोइनाटिडसाई। ठीक है, याद रखना। अब एक एक इंपॉर्टेंट सीड गाल ईयर कॉकिल निमेटोड क्या बोलते हैं? एंगोइनाटिडसाई। किसके कारण होता है? एंगोइनाटिडसाई के कारण। सबसे पहले खोजा था JT नीधम ने 1743 में, पहला खोजा गया निमेटोड यही था, एंगोइनाटिडसाई। ही कॉल्ड वाइब्रियोस नेम एंगोइना गिवन बाय फिलिप जेव इन 1936। बताया था तुमने, ज़्यादातर का नाम जो है किसने निमेटोड्स का दिया है? फिलिप जेव ने 1936 में सबके नाम दिए थे। नीधन ने जब इसको 1743 में खोजा था तो इसको क्या नाम दिया था? वेब्रियो। क्या नाम दिया था? वाइब्रियोज। ठीक है, ये कहा था नीधम ने। फिर एंगोइनाटिडसाई किसने नाम दिया? फिलिप जेव ने।
इन इंडिया पहली बार किसने देखा था? मिल ने। इंगुइना टिटसाई को सबसे पहले किसने देखा था? मिलने ने देखा था। कहाँ? पंजाब में। ठीक है, मिलने ने देखा पंजाब में 1919 में किसको? इंगुइना टिटसाई को। नेमेटोड काज एंड एपिडेमिक इन बिहार, मध्य प्रदेश। एपिडेमिक क्या होता है? यानी छोटे क्षेत्र पर जो रोग फैलता है, यानी बहुत बड़ी एरिया में ना कवर करता हो और बार बार लगता हो तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताओ किसान क्या करते हैं, इससे बचने के लिए अपनी फसल को जला देते हैं। इस खड़ी फसल को जलाना पड़ जाता है कभी कभी, ताकि ये और ना फैले। जैसे एक खेत में हो गया तो उसको जला देंगे ताकि ये पूरे क्षेत्र में ना फैले। इतना भयंकर तरीके से फैलता है कभी कभी। और निमेटोड बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करके टुंडू डिजीज कर देता है। बताए थे तुमको, इंगुइना टिटसाई किससे एसोसिएशन करता है? क्लेबीबैक्टर टिटसाई से कर लेगा इनिशिएशन, एसोसिएशन, मिल जाएगा, सहयोग करेगा एक दूसरे का और एक नया रोग पैदा कर देगा, येलो ईयर रॉट, इसे बोलते हैं टुंडू। ठीक है, द सीड गॉल हैव 3000 to 3000 से 12000 सीड गॉल हैव 3000 to 12000 सेकेंड स्टेज जुवेनाइल J2 इन क्विसेंट स्टेज। यानी 3000 से 12000 तक ये J2 में क्या होता है? क्विसेंट स्टेज में जाता है। ठीक है, सीड गाल्स बनते हैं। सीड गाल्स मतलब क्या? क्या बोलते हैं उनको? गांठें टाइप का जो बनते हैं छोटे छोटे, ये गाल्स बनते हैं ऐसे ऐसे। अब ये गाल्स कितने बनते हैं? 3000 से 12000 तक बनते हैं। और J2 यानी जुवेनाइल स्टेज में कहाँ चले जाते हैं? क्विसेंट यानी सुसप्तावस्था में चले जाते हैं। एकदम सब शांत हो जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, आराम से पड़े रहते हैं इसे J2 में। इट फर्स्ट एज, पहले ये काम करता है एक्टो पैरासाइट के जैसे, बताए थे आपको। एक्टो एंडो पैरासाइट बाहर रह के खाएगा पहले, उसके बाद तीसरी मोल्टिंग जब हो जाएगी उसके बाद पेड़ के अंदर घुसेगा, एंडो पैरासाइट हो जाएगा। इंगुइना टिटसाई की कलाकारी देख रहे हो, ये कैसा है? बोथ एक्टो एंड एंडो टाइप का है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक्टो और एंडो दोनों प्रकार का काम करता है। पहले काम करता है एक्टो यानी बाहर रह के खाता है, उसके बाद जब हो जाती है उसमें कौन सी 3 नंबर वाली मोल्ट, थर्ड मोल्टिंग के बाद में वो क्या होता है? क्रॉप के अंदर घुस जाता है, यानी गेहूं के अंदर घुस जाता है, उसके बाद फीडिंग स्टार्ट करता है। तो एंडो पैरासाइट जैसे काम करता है। कब? थर्ड मोल्ट के बाद में। सम स्पीसीज ऑफ इंगुइना प्रोड्यूसेस गाल इन लीफ सरफेस, एग्जाम्पल इंग्यूमा टूमीफेसियंस। ये हमारा क्या होता है? गाल्स पैदा करते हैं लीफ सरफेस पर। ठीक है, सीडलिंग लीव्स आर ट्विस्टेड एंड क्रिंकल्ड। सीडलिंग लीव्स आर ट्विस्ट यानी ट्विस्ट हो जाएंगे, क्रिंकल्ड हो जाएंगे, यानी मुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, रोल जो हो जाती हैं। सीडलिंग में स्टंटेड एंड डाई, या तो बौनी रह जाएंगे या मर जाएंगे अगर सिम्टम्स हैं ये। प्लांट सो प्रोफ्यूज टिलरिंग, यानी जल्दी टिलरिंग क्या होती है? बहुत जल्दी हो जाती है। एंड इन्फेस्टेड प्लांट प्रोड्यूस ईयर मोस्ट 30 to 40 डेज बिफोर हेल्दी प्लांट। इसमें ईयर्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, 30-40 दिन पहले ईयर्स आ जाते हैं, हालांकि उसमें कुछ अच्छा पैदा नहीं होगा। फाइनली सीड आर रिप्लेस्ड बाय गाल्स, और यहाँ पर दानों की जगह पर क्या बन जाएंगे? जहाँ पर सीड बनना होगा वहाँ पर क्या बन जाएंगे? गाल्स बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस नेमेटोड इज कन्वर्जन ऑफ कॉकिल्स ऑफ और गाल्स। क्या है? दाने का गाल्स में कन्वर्ट होना, यही इसका मेन क्या है? कैरेक्टर है। दाने जो होते हैं गेहूं के वो गाल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या कॉकिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? ईयर कॉकिल। ईयर का मतलब क्या होता है? बाली, जो गेहूं की बाली है। ठीक है, कॉकिल का मतलब क्या है? गाल्स। ठीक है, गाल्स। अब क्या होगा? जो बाली के अंदर है वो क्या होगा? गाल्स भर जाएं, दाने की जगह क्या भर जाए? गाल्स भर जाएं, तो उसे बोलेंगे ईयर कॉकिल। किससे होता है? इंगुइना टिटसाई। समझ में आ गया? जो हमारी नर्सरी होगी, सीडलिंग होगी, वो बौनी रह जाएगी, ट्विस्टेड हो जाएंगी पत्तियां उसकी, टिलरिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, ईयर भी 30-40 दिन पहले ही आ जाएगा, यानी जो बाली हो 30-40 दिन पहले ही आ जाएगी, और बाली में दाने की जगह पर क्या बन जाएंगे? गाल्स बन जाएंगे। ठीक है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? साल्ट फ्लोरेशन करेंगे, यूज़ करेंगे 20% साल्ट सोल्यूशन फॉर द वॉशिंग ऑफ सीड इन वेरी इफेक्टिव कंट्रोल मेथड। हम देखो क्या करते हैं? बीज शोधन करेंगे। बीज शोधन के लिए किसका यूज करेंगे? नमक का। गेहूं बोने से पहले 20% का घोल बनाएंगे पानी का में, नमक का 20% साल्ट का घोल बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें गेहूं को भिगोएंगे। ठीक है, या फिर दूसरा ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? हॉट वाटर ट्रीटमेंट। 54 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए इनको गर्म कर दें हम। ठीक है, यानी पानी को गर्म किया 54 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद उसमें डाल दिए इसको और 10 मिनट तक पड़े रहे ये पानी में। ठीक है, क्रॉप रोटेशन आल्सो यूजेज मेथड एस्केप इन्फेस्टेशन नेमेटोड। तो क्रॉप रोटेशन हम लोग कर लेंगे बचने के लिए भैया। हर बार गेहूं के बाद गेहूं बोते अगर रहेंगे, हर साल गेहूं बोएंगे तो क्या होगा? वो वहाँ पर पड़े रहेंगे उसके स्पोर्स, तो हमेशा वो रोग फैलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद या फिर हम कोई भैया
अभी तक जो है एंगुइना टिटसाई के खिलाफ तो कोई वैरायटी रेसिस्टेंट मिली नहीं है, अगर कोई वैरायटी रेसिस्टेंट मिलती है तो उसका उपयोग करेंगे, जाने तो। सिस्ट सीरियल सिस्ट नेमेटोड हेट्रोडोरा एवेनी, हेट्रोडोरा एवेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल सिस्ट नेमेटोड मोलिया डिजीज होता है इसके कारण, पढ़े होगे मोलिया डिजीज होता है किसमें, व्हीट और बार्ले में। मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट एंड बार्ले किससे होता है, हेट्रोडोरा एवेनी से। हेट्रोस का मतलब होता है डिफरेंट, डोरास का मतलब होता है स्किन, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन ऑफ लेमन शेप फीमेल पाई जाती है, यानी डिफरेंट टाइप की स्किन पाई जाती है, लेमन शेप जो है फीमेल पाई जाती है इसमें। तो ये हमारा क्या है, फीमेल्स हैव जिगजैग पैटर्न। जिगजैग पैटर्न का मतलब क्या है, घुमावदार, मतलब क्या होगा, जिगजैग मतलब क्या होगा, घुमावदार, मतलब बदला करे इसे, ठीक है। और लेस लाइक पैटर्न, लेस मतलब क्या होता है, जो हमारे होते हैं लेस लाइक पैटर्न होता है। बॉडी वन सिस्ट वाल पैटर्न, ठीक है। देखो पहली बात, मोलिया डिजीज होता है किससे, हेट्रोडोरा एवेनी से, ठीक है। हेट्रोस का मतलब होता है डिफरेंट, डेरास का मतलब होता है स्किन, यानी अलग अलग तरीके की स्किन पाई जाती है। फीमेल की स्किन जिगजैग पैटर्न पर होती है, लेस लाइक पैटर्न या फिर इसे कह सकते हैं जुए जैसा संरचना। बॉडी वाल कैसी होती है, सिस्ट वाल पैटर्न की बॉडी वाल होती है इनकी, जो बॉडी होती है इसको क्या कहा जाता है, नोन एज सिस्ट वाल पैटर्न, ठीक है। जिगजैग पैटर्न, सिस्ट वाल पैटर्न कुछ भी आ जाए तो किससे है संबंधित, हेट्रोडोरा एवेनी से। सिस्ट नेमेटोड जो हमारा होता है इंक्लूड जीनस हेट्रोडोरा एंड ग्लोबोडेरा, दोनों तरीके के हैं। सिस्ट नेमेटोड में हेट्रोडेरा होता है, ग्लोबोडेरा दोनों, ठीक है। दोनों में क्या होता है, फीमेल बॉडी व्हिच टर्न्स इनटू द ब्राउन और ब्लैक हार्ड सॉफ्टी आफ्टर इट्स डेथ, दैट इज नोन एज सिस्ट। देखो फीमेल की बॉडी क्या होती है, मर जाता है जब फीमेल, वहीं पर फीमेल डेथ कर देगी, और फीमेल डेथ करेगी जब, तो क्या होगा, हेट्रोडोरा और ग्लोबोडेरा दोनों में जब फीमेल की बॉडी डेथ करती है तो ब्लैक कलर की चेंज हो जाती है, हार्ड हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। ओके इसके बाद सैंकिटियम इन द डिफरेंट फीडिंग साइट ऑफ सिस्ट नेमेटोड, सबकी साइट अलग अलग है, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पर खाते हैं प्लांट, कोई किसी कहीं जगह किसी जगह खाए, कोई किसी जगह पर। पिजन पी सिस्ट नेमेटोड की अगर हम बात करें, हेट्रोडोरा केजनी कह देंगे। शुगर बीट में बात करें, हेट्रोडोरा सेचिटी कह देंगे। सोयाबीन में बात करें, हेट्रोडोरा ग्लाइसिन कह देंगे। सबके साइंटिफिक नेम से मिलता जुलता है, ठीक है। केजनी केजानस कजान से है, हेट्रोडोरा सेचिटी शुगर से संबंधित है, सेकेरम से, ठीक है, तो शुगर बीट हो गया। ग्लाइसिन ग्लाइसिन मैक्स होता सोयाबीन, तो हेट्रोडोरा ग्लाइसिन हो गया। इट इज कॉल्ड येलो डॉर्फ डिजीज इन सोयाबीन। अब तुमसे पूछे कोई येलो डॉर्फ डिजीज इन सोयाबीन किससे होता है, तुम बताओगे क्या, सोयाबीन सिस्ट नेमेटोड, हेट्रोडोरा ग्लाइसिन। हेट्रोडोरा ओराइजिकुला, पोटैटो सिस्ट नेमेटोड पैडी में, सॉरी ओराइजो सेटाइवा होता है ना, तो पैडी में लगेगा हेट्रोडोरा ओराइजिकोला। सीरियस पेस्ट इन राइस एंड केरला, उड़ीसा, हरियाणा, अपलैंड राइस में हमेशा लगता है। डैमेजिंग स्टेज हमारी कौन सी है, J2 हमारी इनफेक्टिव होती है। J2 हमारा कैसा होता है, क्विसेंट स्टेज में, ये भी J2 में जाता है। देखो एंगुइना टिटसाई भी J2 में जाता है, हेट्रोडोरा भी किस में जाता है, J2 में जाता है, क्विसेंट स्टेज में। ETL क्या है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है इसका, यानी कब से हमको इलाज शुरू कर देना है। ETL से हम इलाज शुरू कर देते हैं तो यानी जब 3 एग्स हमको मिल जाएं पर ग्राम ऑफ सॉइल में, यानी 1 ग्राम मिट्टी में हमको 3 एग अगर मिल जाते हैं तब हम समझ लेंगे भैया कंडीशन खराब है, अब हमको जो है यूज करना चाहिए कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ सीरियल सिस्ट नेमेटोड, क्रॉप रोटेशन विद मस्टर्ड चेक पी इज मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल। हम क्या करें, क्रॉप रोटेशन कर दें, यानी हम क्या लगा दें, जो है गेहूं की जगह पर लगा दें मस्टर्ड या चना, तो हमारा क्या होगा, ये उस पर अटैक नहीं कर पाएगा और डेथ कर जाएगा। अर्ली सोइंग स्केप टू डैमेज, अर्ली सोइंग हमारा जब हम लोग जल्दी बुआई कर देते हैं तो बच जाते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रोडोरा एवेनी से अगर बचना है तो हमको गेहूं की बुआई जल्दी करनी पड़ेगी, ठीक है। डीप प्लोइंग, गहरी जुताई करेंगे, अंडे वंडे मर जाएंगे बाहर आके। ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी, कौन सी हेट्रोडोरा से प्रति रेसिस्टेंट है, राज MR1। राज MR1 वैरायटी हमारी जो गेहूं की है वो क्या है, रेसिस्टेंट है। इसके बाद बार्ले में RD 2052, RD 2035, RD 383, ये सारी हमारी क्या हैं, हेट्रोडोरा के प्रति रेसिस्टेंट हैं। याद रखना बार्ले की वैरायटी। राज MR1 ये हमारी गेहूं की वैरायटी जो रेसिस्टेंट है। इसके अलावा RD 2052, 2035 और 383, ये तीनों वैरायटी हमारी किसके प्रति रेसिस्टेंट हैं, तीनों वैरायटी हमारी बार्ले की हैं, रेसिस्टेंट हैं हेट्रोडोरा के प्रति। पोटैटो सिस्ट नेमेटोड, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। FGW जॉन्स ने 1961 में खोजा था, कहाँ पर, नीलगिरी में। नीलगिरी की पहाड़ी में आलू बहुत उगाया जाता था, वहाँ पर आलू का सिस्ट नेमेटोड ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस पहली बार खोजा किसने, जोन्स ने।
इट फीड्स पेरीसाइक्लिक कॉर्टेक्स विद रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ नर्व सेल। सैंकिटियम इसमें भी बन जाता है, नर्व सेल बताए थे तुमको जब पढ़ा रहे थे अभी ग्लोबोडेरा, तो डेवलप विच प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट फीमेल थ्रू आउट द डेवलपमेंट। जो क्या करता है, सैंकिटियम पहले से बन जाता है, गुच्छा टाइप का सैंकिटियम बन जाता है, उससे फीमेल को क्या मिलता रहता है, डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन मिलता रहता है। लेजिस्लेशन मेथड, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डोमेस्टिक क्वारंटाइन कर दें या तो हम, यानी नीलगिरी का जो आलू है उसको एक जगह दूसरी जगह पहले तो फैलने ना दें हम, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही है। ग्लोबोडेरा नॉट कैरी इन्फेस्टेड पोटैटो ट्यूबर विदाउट द फाइटोसैनिटेशन सर्टिफिकेट इश्यूड टिल नीलगिरी टू अदर पार्ट। नीलगिरी से अगर हमको आलू ले जाना होता है तो वहाँ पर क्या यूज करवाते हैं हम लोग, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। जब आलू को मिल जाएगा तभी वो वहाँ से जाएगा, नहीं तो ये रोग नीलगिरी में ही बना रहे, बाहर ना फैले, इसके लिए हमने ये तरकीब अपनाई। ठीक है, क्या कर दिया, क्वारंटीन कर दिया वहाँ के आलू को। अब कोरोना के बाद क्वारंटीन समझाने की जरूरत नहीं है, हमने उस चीज़ को उस क्षेत्र में जहाँ वो रोग फैला है उसी क्षेत्र में रोकने का प्रयास किया, उसे क्वारंटीन बोलते हैं। उसी क्षेत्र में हम वो आलू बना रहेगा, बाहर उसको नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, JRF में आया है 2006 में। इसके बाद रेसिस्टेंट वैरायटी हमारी कौन सी है, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस के प्रति कुफरी स्वर्णा। कुफरी स्वर्ण जो हमारी है वो क्या है, रेसिस्टेंट वैरायटी है आलू की, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, उसमें पोटैटो सिस्ट नेमेटोड नहीं लगता है। फ्यूमिगेंट यूज कर सकते हैं, मेथाइल ब्रोमाइड 5 से 6 घंटे कर जो एक्सपोजर कर देंगे। ठीक है, रूट नॉन नेमेटोड हमारा मिलाइडोगाइन होता है, मेलन्स एप्पल सेप फीमेल होती है, यानी एप्पल सेप की फीमेल इसमें पाई जाती है। फीमेल का सेप क्या है, एप्पल सेप या मेलन सेप इसे बोलते हैं, खरबूजा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बार्बर 1901 में जो है इसको इंडिया में रिपोर्ट किया था। फर्स्ट पहली बार बार्कले ने देखा 1855 में, खीरे में लगा था ये। बार्कले ने देखा मिलेडोगाइन, कहाँ मिला इनको, 1855 में खीरे में। उसके बाद चाय में देखा गया, कब, बार्बर ने देखा 1901 में, केरल में चाय में देख लिया। इन मिलेडोगाइन द पेरिनियल पैटर्न प्रेजेंट इन द वोल्वा एनस एरिया। पेरिनियल पैटर्न कहाँ पर पाया जाता है, वोल्वा एनस एरिया में पाया जाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, पहचान करने में मदद करता है क्या, हमारा पेरिनियल पैटर्न। ठीक है, इसके बाद एक्स लेक्स इन जिलेटिन एंड मैट्रिक्स, 200 से 500 अंडे एक बार में देता है, जिलेटिन एंड मैट्रिक्स में जो है उसके द्वारा लेइंग करता है, यानी चिपका देता है। सेक्स डिफरेंशिएशन अकर्स इन द लेट सेकेंड, J2 जब आ जाएगा, J2 स्टेज जब जुवेनाइल 2 आ जाता है तभी सेक्स डिटर्मिनेशन हो पाएगा कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, व्हेन द जेनाइटल प्रीमोडियल बिकम वी शेप्ड इन फीमेल एंड आई शेप्ड इन मेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है अच्छे एग्जाम जो जितने भी आप JRF एसआरएफ देंगे वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो हमारा J2 स्टेज है वहाँ हमको पता चलता है जो हमारा मिलेडोगाइन है वो मेल है या फीमेल है। कैसे पता चलता है, जो हमारा इसमें पाया जाता है जेनेटल प्रीमोर्डियल, वो कैसा, वी शेप हमको अगर नज़र आएगा तो वो फीमेल है, आई शेप अगर नज़र आएगा तो वो मेल है। याद रखना, IMVF, यानी वी शेप्ड बनेगा तो फीमेल, आई शेप्ड बनेगा तो मेल है। ठीक है, इसके बाद J2 में ही हमारा क्या है, ओनली इनफेक्टिव स्टेज है मिलेडोगाइन की। देखा आपने तीनों में हमारी कौन सी स्टेज अभी तक इनफेक्टिव रही है, J2। स्पाइक टेल्स इन मिलेडोगाइन, इट इज सक्सीडिंग मोल्टिंग ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जुवेनाइल ऑफ मिलेडोगाइन। स्पाइक टेल कब आती है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मोल्ट के टाइम पर आ जाती है। सेक्सुअल रिवर्सल इन मिलेडोगाइन सम टाइम अंडर द एडवर्स कंडीशन, मेल चेंज्ड इन टफ मेल। सेक्सुअल रिवर्सल क्या हो जाता है, मिलेडोगाइन समटाइम अंदर एडवर्स कंडीशन, जब बुरी कंडीशन उनके टाइप का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो मेल हमारा क्या हो जाता है, टोफ मेल हो जाता है। आई डोंट नो ये क्या है, चलो हम देख कर फिर अगली क्लास में आपको बताते हैं टोफ मेल। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, देख लेना इसको। मोस्ट ऑफ स्पाइसेस ऑफ मिलेडोगाइन कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 25 डेज इन, देखो 25 दिन में लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इनके लिए अच्छा रहता है। 60 से 8 ओवरलैपिंग होती है, जनरेशन कंप्लीट हो जाता है। 7 से 8 ओवरलैपिंग में जनरेशन की कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मिलेडोगाइन में कौन कौन सी स्पीसीज है, वेजिटेबल्स में लगता है मिलेडोगाइन इनकॉग्निटा। ठीक है, कॉफी में लगता है मिलेडोगाइन एक्जिक्वा, और टेम्परेट पार्ट हिली एरियाज में कौन फैला है, मिलेडोगाइन हैप्ला। इसके अलावा ग्राउंड नट में कौन सा लगता है, एरेनिया, एरनेरिया, गुजरात में लगता है एरनेरिया।
ठीक है, ग्राउंड नट में। इसके बाद ब्रेविकेउडा लगता है चाय में, असम में। ग्रेमिनिकोला लगता है धान में, मिलेडोगाइन ग्रेमिनिकोला, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं हमारे, इनको याद करना। इनकॉग्निटा कहाँ पर लगेगा? सब्जियों में, पूरे देश में लगता है मिलेडोगाइन इनकॉग्निटा। एक्जिगुआ कर्नाटक में कॉफ़ी में लगता है। हेपला टेम्परेट पार्ट में लगता है। एरेनेरिया ग्राउंड नट में लगता है गुजरात में। ब्रेविकेउला चाय में लगता है असम में। ग्रेमिनिकोला धान में लगता है भैया पूरे देश में, ईस्ट पार्ट ऑफ, वैसे ज़्यादातर देखोगे वेस्ट बंगाल वगैरह में जहाँ उगता है ज़्यादा वहीं पर लगेगा ज़्यादा, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं? द रिएक्शन टू द एंट्रेंस ऑफ लार्वी एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी आपको बताए थे क्या होता है, दो टर्म आपको पिछली क्लास में बताए थे हम, हाइपरट्रॉफी और क्या बताए थे, हाइपरप्लेसिया, ठीक है। हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया में बताए थे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। हाइपरट्रॉफी में क्या बताए थे, नंबर ऑफ सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल का साइज, नंबर नहीं बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, इससे हमारा एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। सेल साइज इंक्रीज इन न्यूक्लियस डिवीजन, एनलार्जमेंट सेल साइज ड्यू टू न्यूक्लियस डिवीजन भैया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हमको देखने को मिलेगी। किसमें? मिलेडोगाइन में हमारा क्या होता है, याद रखना, मिलेडोगाइन में हमारा होता है हाइपरट्रॉफी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 6 से 10 जियांट सेल बन जाती हैं, बड़ी बड़ी सेल, इसके कारण क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। निमेटोड सीक्रेट प्रोटीएज एंजाइम रिजल्ट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड। प्रोटीएज एंजाइम निकालता है, प्रोटीएज एंजाइम करता क्या है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। किस में तोड़ेगा? एमिनो एसिड में तोड़ेगा। प्रोटीन बनती किस? एमिनो एसिड से बनती है। कौन से एमिनो एसिड में तोड़ता है? ट्रिप्टोफैन में तोड़ देता है। Which is a precursor of इंडोलेसिटिक एसिड। ट्रिप्टोफैन क्या होता है? प्रिकर्सर होता है इंडोलेसिटिक एसिड का। इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा इन साइट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द एक्सेस IAA फॉर्मेशन ऑफ फीडिंग साइट इन कैजुअल रूट नॉट निमेटोड। बात समझ में आई? होता क्या है एक्चुअल में, देखो पूरी कहानी कि जो ये मिलेडोगाइन हमारा निमेटोड है, इसमें पाया जाता है प्रोटीन। अब इसकी प्रोटीन जो पाई जाती होगी, जो प्लांट में प्रोटीन पाई जाती होगी, उसको तोड़ने के लिए इसमें एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, इस प्रोटीन को तोड़ देता है। प्रोटीन टूटती किस में है? एमिनो एसिड्स में, क्योंकि एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है ना, तो प्रोटीन टूट जाती है एमिनो एसिड्स में। कौन से एमिनो एसिड में टूटती है? ट्रिप्टोफैन में। ट्रिप्टोफैन में जब टूट जाती है, और ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। आपको ये बात पता होनी चाहिए, पहले भी जब हम ऑक्सीजन्स पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। यही क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब इंडोल एसिटिक एसिड जो हमारा प्रिकर्सर है, उसका क्या होता है कि ये इंडोल एसिटिक एसिड हमारा क्या करता है, ये हमारा वृद्धि हार्मोन है। हार्मोन है तो ये क्या करेगा, ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पर फीडिंग साइट जहाँ पर होगी वहाँ पर क्या करेगा, सेल डिवीज़न को बढ़ावा देगा। सेल डिवीज़न को बढ़ावा देगा, और सेल डिवीज़न की जगह पर किसको बढ़ावा देगा? न्यूक्लियस डिवीज़न को। जब न्यूक्लियस डिवीज़न होगा तो हमारा क्या होगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, हाइपरट्रॉफी। जिससे हमारा क्या होगा, वहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, यहाँ पर नॉट्स बन जाएंगे, गांठें बन जाएंगी या गाल्स बन जाएंगे। ये हमारे जो है कुछ होते हैं काम। डिफरेंट बिटवीन रूट नॉट एंड राइजोबियम नोड्यूल्स। अच्छा, रूट नॉट में गांठें बनती है, राइजोबियम में भी गांठें होती हैं। रूट नॉट राइजोबियम नोड्यूल्स में क्या अंतर होता है? पहली बात तो रूट नॉट किससे बनता है? मिलेडोगाइन के कारण बनता है। राइजोबियम खुद जो है क्या है, राइजोबियम होता है, ठीक है। रूट नॉट आर हार्ड कंसिस्टेंसी एंड डीप सीटेड होता है। रूट नॉट वाला क्या होता है, बहुत कंसिस्टेंटली पकड़ के रखता है जड़ को, डीप सीटेड होता है, गहराई से अंदर तक घुसा होता है। जबकि राइजोबियम क्या होता है, बस जड़ से लगा हुआ होता है, एलॉन्ग साइड पर लगा हुआ होता है। राइजोबियम हेल्प करता है, रूट नॉट रोक फैलाता है। दे डज नॉट इजिली रब्ड ऑफ, इसको रगड़ के बाहर नहीं निकाल सकते, इसको आसानी से तुम अलग कर सकते हो। देखो जो फायदे वाली चीज़ें हैं उसको तुम खराब कर सकते हो आसानी से, लेकिन जो खराब चीज़ें हैं उनको सही करना बहुत कठिन काम है। तो रगड़ के इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते रूट नॉट को, राइजोबियम नोड्यूल को आसानी से अलग कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो गहरी जुताई कर देंगे, अंडे मर जाएंगे। J2 के टाइम पर करेंगे मई जून में तो अंडे मर जाएंगे। इंटर कल्चर ऑफ मैरीगोल्ड, यहाँ पर बीच में मैरीगोल्ड लगा देंगे, टेक्टस इरेक्टर लगा देंगे तो ट्रैप क्रॉप का काम करेगा, उस पर चला जाएगा ये, क्योंकि ठीक है। मिलेडोगाइन किस पे चला जाएगा, मैरीगोल्ड पे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद टोमेटो
हर जो है उसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी, जैसे टमाटर के लिए हिसार ललित है, SL 120 है, ये क्या है मिलेडोगाइन रेसिस्टेंट है। ब्रिंजल में ब्लैक ब्यूटी और नीलकंठा हमारी क्या है मिलेडोगाइन रेसिस्टेंट है। चिली में पूसा ज्वाला हमारी क्या है मिलेडोगाइन रेसिस्टेंट है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में मिलेडोगाइन में क्या करते हैं, फंगस एक आता है पाइसेलोमाइसिस लिलियनियस, ये हमारा फंगस जो है क्या करता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम करता है। बैक्टीरिया हमारा पास्चियोरा पेनिट्रांस, ये हमारा बैक्टीरिया भी क्या काम करता है बायोलॉजिकल कंट्रोल का काम करता है। बोथ हैव रिपोर्टेड एज प्रॉमिस बायोलॉजिकल एजेंट बीटी कोर्टास्की आल्सो इफेक्ट अगेंस्ट मिलेडोगाइन। जो बीटी हमारा बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस कर्टास्की है, कर्स्टाकी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है यहीं पर हम आज क्लास खत्म करते हैं। सिट्रस निमेटोड हमारा, इसके आगे कुछ और निमेटोड बचे हैं, उनको आगे यहीं से पढ़ेंगे। सिट्रस निमेटोड पर आज क्लास हम ओवर करते हैं, ठीक है। चलो अब दबा के शेयर मार दो सब लोग, जिससे जो है क्लास फैले ही है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।